तो क्या आपने कभी प्यार करा है? और प्यार करने के साथ अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप और पढ़ाई को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है इस टॉपिक को डील करना। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आज देखने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। रीज़न ये है कि आप पढ़ाई भी उस दौर में कर रहे होते हैं जहाँ पे प्यार ज़्यादा होता है। तो आप 20s में होते हैं, 18 के बाद एलिजिबल हो जाते हैं प्यार करने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए, उसी के साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी। तो ये काफ़ी पैरेलल दुनिया चल रही होती है। जब अपने कॉलेज टाइम से लेके कुछ लोग को स्कूल से ही कनेक्शंस फील होते हैं, लेकिन मैं कॉलेज वाला या उसके पढ़ाई वाले चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप और पढ़ाई कैसे चल सकता है। अगर हम कनिष्क कटारिया की बात करें जो यूपीएससी टॉपर थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रेडिट दिया था सपोर्ट के लिए। उसी तरह अब भी कुछ आईएएस बने हैं जिन्होंने क्रेडिट दिया है अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, रिलेशनशिप को। और ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी लाइफ का और हम सब की लाइफ का। तो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है कि रिलेशनशिप क्या होता है और रिलेशनशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते क्यों हैं, और उसके साथ साथ जानेंगे कि रिलेशनशिप में होने का मतलब क्या होता है। तो सब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई। लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद से बनाते हैं जिनमें दोस्त और प्यार, दो ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारी चॉइस से हो। तो जो चीज़ें हमारी चॉइस से होती हैं उनमें ज़्यादा हमारे पास बर्डन भी होता है कि यार हमने सेलेक्ट करा है, किसी और ने उसको सेलेक्ट नहीं करा है। फिर हमने चूज़ करा है तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे उस पूरे के पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जैसे आप घर में दोस्त लेके जाएँ और आपका दोस्त अच्छा बिहेव करेगा तब भी आएगा तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। अगर दोस्त सही नहीं है तो तुम्हारे दोस्त बुरे हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में भी है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि लोग परेशानी में क्या करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो रिजिड माइंडसेट में होते हैं। उनको लगता है कि अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही तो रिलेशनशिप की वजह से है, तो रिलेशनशिप कैंसिल कर देते हैं, या रिलेशनशिप की वजह से पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही तो पढ़ाई ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करेंगे एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कि अगर हम अरिस्टोटल एक थिंकर हुए हैं जो बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, और अरिस्टोटल जो हैं वो एलेक्जेंडर के गुरु होते हैं, सिकंदर जिसको हम बोलते हैं उसके गुरु होते हैं। और वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं गोल्डन मीन का। गोल्डन मीन का मतलब है कि ना इस टाइम का एक्सट्रीम ना इधर का एक्सट्रीम, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो लाइफ के ज़्यादातर एस्पेक्ट में काम करता है। बुद्धिज़्म का भी जो मध्यम मार्ग है वो भी काम करता है। तो हम लोग वही लेने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, छोड़ते नहीं है, ना तो पढ़ाई छोड़ते हैं ना रिलेशनशिप छोड़ते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत मेहनत लगती है। कुछ जॉब पाने में जितनी मेहनत लगती है, बहुत बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में उससे ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो वो भी एक रियलिटी है। तो दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साइड से ना छोड़ें, लेकिन ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको है कि आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है। बहुत बार क्लैरिटी तो होती है कि आपको कौन सा काम करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी करना है, नीट करना है, नेट जेआरएफ करना है। लेकिन रिलेशनशिप में आप कितने क्लियर हैं कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ आप कितना फ्यूचर देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने रिलेशनशिप को डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस मतलब उसको देखना है कि भाई वो रियल में है क्या। जैसे आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं ना, कि टेस्ट आपने लगाया कि आपको पॉलिटी कितनी आती है, आपको इकोनॉमिक्स कितनी आती है, आपको बाकी चीज़ें कितनी आती हैं, तो वैसे ही आपको रिलेशनशिप भी चेक करना है। रिलेशनशिप चेक करने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को चेक करेंगे। रिलेशनशिप मतलब जो प्रोसेस है आप और आपके पार्टनर के बीच में, उसको देखने की कोशिश करें कि आप कैसे उसको सही से देख पाते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसमें से एक थ्योरी होती है जिसे हम अटैचमेंट थ्योरी बोलते हैं। अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी होती है, मैच्योरिटी होती है, ड्रामा कम होता है और सपोर्ट होता है। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पे सपोर्ट है, चाहे फैमिली का हो, चाहे भाई का हो। अगर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट का मतलब है कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। आपका बुरा टाइम चल रहा है तब आपको सपोर्ट करेगा, और एज़ ए ह्यूमन ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ अच्छे दोस्त बनाओ, रिलेशनशिप में आना है तो वो भी करो, लेकिन हमेशा अच्छे दोस्त आपको तलाशने हैं। उन्हीं दोस्तों में से अगर किसी से प्यार हो जाता है, कुछ होता है, तो वो भी करने की कोशिश करो। लेकिन अच्छे दोस्त और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जितने भी टॉपर्स हैं उनमें एक बात कॉमन देखोगे कि ज़्यादातर फैमिली के सपोर्ट्स की बातें करते हैं और फिर दोस्तों के सपोर्ट की बातें करते हैं। तो एक अच्छा रिश्ता वो है जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी है कि वो लोग आपके ही हैं, पता लगे कि बीच में गद्दारी कर रहे हैं, किसी और को ज़्यादा सपोर्ट करें, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है। तो अटैचमेंट थ्योरी के बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप है, क्या वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है या एक बर्डन की तरह काम कर रहा है। अब ये बात केवल आप जान पाएँगे। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं अपनी चीज़ों के बारे में जानता हूँ कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, क्या वो मुझे सपोर्ट करने के लिए हैं या मेरी लाइफ़ में बर्डन बने हुए हैं। तो आप सबको क्लियर होता है। बहुत बार इसमें बहुत क्विक जंप नहीं करना है कि अच्छा पढ़ाई नहीं चल रही, आपकी कमी से पढ़ाई नहीं चल रही, आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आपको तलाशना है कि भाई जो सामने वाला है, क्या आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसका सपोर्ट है? क्या आपकी जो छोटी-छोटी विन्स होते हैं, जो आप काम करते हैं, उसमें सामने वाला सेलिब्रेट करता है? क्या आपकी खुशियों में वो खुश होता है, आपको खुश देखना चाहता है? ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं। लेकिन इन सब को इवैल्यूएट जब आप करेंगे, तो आप खुद को भी इवैल्यूएट करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जब दूसरे को एनालाइज़ करना होता है कि अच्छा मेरा दोस्त अच्छा है कि बुरा है, तो मैं सारे क्राइटेरियाज़ लगाऊँगा। क्या मुझे सपोर्ट करता है? क्या अपने ऊपर कितने लगाते हो कि क्या आप अच्छे दोस्त हो? वो सवाल खुद से पूछो कि आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ है, आप मौजूद हो। आपका दोस्त एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है, आप उसके साथ बैठने की कोशिश करो। आपके दोस्त को कोई ज़रूरत है कि आप उसको वो देने की कोशिश करो। तो वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करो। तो मेरा है कि रिलेशनशिप के बारे में, पढ़ाई के बारे में दूसरे पे जितना आप एनालाइज़ करने की कोशिश करें, खुद के बारे में जानने की कोशिश करें। मतलब दुनिया को जानना इज़ गुड, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप खुद को जानें कि भाई आप क्या हैं। एक बार आप अपने आप को जान लोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये तो बातें हो गई अटैचमेंट थ्योरी के बारे में, अपने रिलेशनशिप के डायग्नोसिस के बारे में। तो एक चीज़ आपको पता है कि अगर सपोर्ट है, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाला एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, आप भी उसके सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें क्योंकि सबसे मुश्किल काम है सही लोग खोजना। जॉब मिल जाएगी, पैसे बन जाएँगे, लेकिन लाइफ में सही लोग का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस एज में आपको सही लोग मिलते हैं, तो उनको बना के रखो, चाहे दोस्त हैं, चाहे फैमिली है, चाहे रिलेटिव हैं, चाहे किताबें हैं, जो भी आपको मिले अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को बना के रखो। वो करना है तो उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। टाइम इन्वेस्ट करो, उनके साथ बैठो, पैसा अगर आपके पास है पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे भी इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बर्डन है, वो चाहे दोस्त हो, चाहे जो बर्डन का मतलब ये नहीं कि कोई कमज़ोर है तो बर्डन है। बर्डन मतलब है कि आपको जैसे लग रहा है कि जो क्राइटेरियाज़ हैं अच्छी दोस्ती के, वो मैं कभी और बता दूँगा, उनमें फिट नहीं बैठ रहा है तो कोशिश करो कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ कि यार सामने वाला आपकी लाइफ में उतना एंटर ना करे। कुछ लोग होते हैं बड़े टॉक्सिक होते हैं, चाहे दोस्त हों, चाहे रिलेशनशिप में हों, वो हमेशा आपको दिखाते रहेंगे कि आप गुड इनफ नहीं हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है। ऐसे लोगों को थोड़ा-सा लिमिट करो कि भाई हर चीज़ में ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसा कोई भी इंसान जो अगर आपको कमज़ोर बता रहा है और उसकी नीयत है आपका अनभला, तो उससे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। ऐसे लोगों से कोशिश करें कि थोड़ा दूरी बनाएँ। अगर आपको लगता है अंदर से कि यार ये मेरा अच्छा तो नहीं चाहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं तब भी अच्छा नहीं चाहते, उनसे भी दूरी बना लो। कुछ लोग होते हैं बहुत हार्श बोलते हैं, बहुत रूड बोलते हैं लेकिन बहुत ईमानदार होते हैं। बोल देंगे कि यार संदीप तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब उन लोग को ध्यान दो कि उनकी नीयत क्या है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छी नीयत के होते हैं क्योंकि वो क्यों सामने बोलेंगे, अगर उनको बुरा करना होगा फिर पीछे बोलेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कैसे अच्छा दोस्त पहचानते हैं, रिलेशनशिप पहचानते हैं, तो ये आप पहचान के फिर आप इन्वेस्ट करना है या बाउंड्रीज सेट करना है, थोड़ा साइडलाइन करना है, वो आप डिसाइड करो, आपका मैटर है। दूसरा काम आपको करना है प्रायोरिटी के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोगों को जो बैलेंस बनाना होता है उसमें प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। मैं बोलूँगा कि यार 2 चीज़ों को बैलेंस करना है कि पॉलिटी और हिस्ट्री बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब दोनों को बराबर थोड़ी कर देना है। बैलेंस करने का मतलब कि एक को प्रायोरिटी पे रखो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब आपको किसको प्रायोरिटी पे रखना है? तब आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखना है। जब आप बात कर रहे होंगे, तो आप बात कर रहे होंगे। तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक थिंकर हैं जो एक्जिस्टेंशियलिज़्म फ़िलॉसफ़ी के जनक माने जाते हैं, सार्त्रे। उनका कहना है कि इंसान अपनी नियत का निर्माता खुद होता है। आप क्या बनने वाले हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे। अपनी मेहनत से, अपनी आइडेंटिटी से तो आपके पास है कि आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, आपको प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। सामने वाले को भी प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन कब रखना है वो आपको डिसाइड करना है। तो एक प्रायोरिटाइज़ करो कि 2 साल, 3 साल में आपको क्या करना है और फिर जो भी लोग हैं उनको आस-पास रखने की कोशिश करो, उनके साथ उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। और बहुत बार आपका जो सपना होता है वो शायद आपके पार्टनर का भी सपना हो, आपकी फैमिली का सपना हो, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं। तो प्रायोरिटाइज़ करो और उसको एक प्रायोरिटी पे रखो। मतलब अगर प्रायोरिटी पे रखने का मतलब है सुबह उठो तो पढ़ाई पे ध्यान रहे कि यार इतना कवर करना है, ये कब कवर करना है। और किताबों को भी ऐसे मानो कि उनके साथ भी आपके रिश्ते हैं। किताबों से दोस्ती कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा, फिर ऐसे लगेगा कि आप उनसे बातें कर रहे हैं। और ये करके देखना, कोई अच्छी किताब हो उससे जाके बातें करो कि यार कल आपने मुझे ये सिखाया था, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा पर्सनलाइज़ करो और चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद होंगी। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे रिलेशनशिप डिबेट में, पढ़ाई के डिबेट में, वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे डिफ़िकल्ट काम और इसी वजह से सारे पंगे होते हैं, इसी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो टाइम के बारे में मैंने आपको टाइम टेबल प्लानिंग का वीडियो बना दिया, रिवीजन का बना दिया, मेमोरी का बना दिया। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो देखना और कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखो आपके पास टाइम लिमिटेड है। और जो भी टाइम है उसका यूज़ आपको बेस्ट करना है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है। एक आपका बॉडी क्लॉक कैसे वर्क करता है, अगर आप सुबह उठने वाले हैं तो आपका जो सुबह का 2-3 घंटा होगा वो पीक टाइम है, उसको पढ़ाई पे लगाओ। अगर सामने वाला लेट उठे, जो आपका पार्टनर है तो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे पार्टनर तलाशने की कोशिश करो या ऐसी आदत लगा दो जहाँ पे सामने वाला लेट उठ रहा है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो साथ में उठाओ। लेकिन जो आपका बेस्ट टाइम है,
वो कोशिश करो पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि रिलेशनशिप में जिनके साथ आप हैं उनके साथ आप कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तब भी बातें करोगे तो जो बातें करोगे याद रहेगा। तो सबसे पहला है कि जो सबसे बेहतरीन आपका टाइम है, जो जितना इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको पढ़ाई में लगाओ। और फिर जो रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करो पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए ये नहीं कि उसका टाइम यूज़ करना है, उस टाइम को ऐसे बैलेंस करो। मान लो पढ़ते-पढ़ते आपका 90 मिनट का साइकिल होता है, अल्ट्रेडियन रिदम जो होती है, तो 60 मिनट 70 मिनट पढ़ा, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, बात कर लिया, अगर सामने मौजूद है तो वॉक करने चले गए, चाय पी के आ गए। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आपका ब्रेन चाहेगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ वक़्त बिताना, उसके साथ बात करना। अब आप ब्रेन को कहोगे कि देखो भई, अगर तुम 70 मिनट अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं 10 मिनट बात कराऊँगा। तो आपने अपने ब्रेन को ट्रिक कर दिया, उसको एक गेम में कर दिया कि यार अगर ये करूँगा तो ये रिवार्ड मिलेगा, और इससे डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है। मतलब तो आपको इसको स्ट्रैटेजिक तौर पे यूज़ करना है कि आप सामने वाले के साथ किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ चाय पीने जाना है, तो आप कहिए कि 70 मिनट आप पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद 10 मिनट चाय पी के आएँगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है ब्रेन को ट्रेन करने का और एक इंसेंटिव देने का कि क्यों पढ़ाई करनी है, और इस पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये तभी होगा जब ब्रेन में आप बहुत क्लियर होंगे। आप बहुत कन्फ्यूज़्ड होंगे सामने वाले को लेके, बहुत कन्फ्यूज़्ड होंगे, बहुत इमोशनल होंगे कि देखते ही आप मन करता है कि चलो सिर्फ बात करें, तब दिक्कत होगी। तो इमोशनल मैच्योरिटी लाओ और फिर टाइम को फ्रेम करो। शाम के वक़्त बात करने की कोशिश करो, जो सुबह का पीक टाइम है उसमें थोड़ा अवॉइड करो, मैसेजिंग थोड़ा कम करो, जिससे भी है आप फ़ोन पे बात करने की कोशिश करो, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मैसेज में मज़ा नहीं आती, मैसेज में क्या होता है टोन पता ही नहीं चलती। कोई चीज़ आप प्यार से कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, वो पता नहीं लगता। तो टोन पे फ़ोन पे बात करो, कम बात करो, जो 10 मिनट में आप बात करोगे 3 घंटे चैट में नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, जब आपके पास टाइम है, संडे है, आपने ब्रेक लिया, फुल टाइम 14 घंटे बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक आपकी प्रायोरिटी में कहीं न कहीं पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई अच्छा करेंगे, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, फिर आपके रास्ते भी आसान हो जाएँगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी हम जानते हैं कि जब तक जॉब नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तो टाइम मैनेजमेंट करो, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अकेले डिसाइड मत करो। मतलब रिलेशनशिप एक इंसान का नहीं है ना, मतलब अगर रिलेशनशिप है, तो 2 लोगों का। तो दोनों लोगों से बात करो। बहुत लड़के या लड़कियाँ ऐसे तेज़ होते हैं कि यार मैं ऐसे चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूँगा। भाई सामने वाले का भी हिस्सा है, उससे बात करो, उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर आप इतना पढ़ाई कर रहे हो और सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पढ़ाई इंक्रीज़ करनी चाहिए। एक वीडियो है अरिस्टोटल का रिटोरिक के ऊपर कि कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, वहाँ वो 3 तरीके बताते हैं। वो वीडियो देखने की कोशिश करना, उसका इस्तेमाल करना, लेकिन जो भी चीज़ें इस्तेमाल करना, ठीक है? वो आप ऑन करेंगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता देता हूँ कि यार ऐसे हो सकता है। यूज़ करना ना करना आपका काम है। आपको पेस देखना है, आपको माहौल देखना है, उसके हिसाब से करना है। फिर आप वर्क करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं वर्क करता तो दूसरा रास्ता लेना है। उस पे टिके नहीं रहना कि अच्छा सर ने बोला है। क्योंकि मैं जो बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रास्ता हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि कोई और रास्ता हो, और होते हैं बहुत सारे रास्ते। सबका रिलेशनशिप, सबका पैटर्न अलग है, लेकिन कुछ जेनेरिक चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई रिलेशनशिप का टाइम मैनेज के बारे में, और भी डिटेल से हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे, तो वो भी वीडियोज़ कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब चौथा जो आपको काम करना है, वो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो काम है इमोशनल मिनिमलिज़्म का। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप रिलेशनशिप में हो, आप इमोशनल एस्पेक्ट को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, खास तौर पे जो ड्रामा वाला एस्पेक्ट है। कि अच्छे रिश्ते वही हैं जहाँ पे बहुत प्रिटेंड ना करना पड़े, बहुत फेक ना करना पड़े, बहुत चिल्लाना ना पड़े, बहुत ड्रामा ना करना पड़े। तो जो चीज़ें जितनी आसानी से, जितना कम एनर्जी के साथ चल जाएँगी, वही सबसे अच्छे रिश्ते हैं। आप अपने मम्मी-पापा को डेली फ़ोन करके नहीं बोलते कि आप उनसे प्यार करते हैं, या कभी शायद बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो रिश्ते बहुत स्मूथ चलते हैं। आप अपने भाई को कभी नहीं बोल पाते होंगे, अपनी बहन को नहीं बोल पाते हैं, ऐसे दोस्तों को तो कभी नहीं बोल पाओगे। तब भी वो रिश्ते कितने स्मूथ चलते हैं। तो वो दोस्ती सबसे अच्छी है जहाँ पे आपको बार-बार सामने वाले को एहसास नहीं दिलाना पड़ता कि आप उसके अच्छे दोस्त हैं। जहाँ पे आपको शक नहीं होता उसके ऊपर, जहाँ पे आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ करो कि जहाँ पे ड्रामा कम हो। अच्छे दोस्तों के बीच में ड्रामा नहीं होता। 2 महीने, 4 महीने बाद भी मिलोगे आप, तो आपको लगेगा पहली बार मिल रहे हो, या आपको लगेगा अभी 1 दिन पहले मिले हैं। तो बहुत कम बोल के भी बातें हो जाती हैं। तो वैसा ही लाने की कोशिश करो रिलेशनशिप में, और कोशिश करो कि अगर रिलेशनशिप में हो तो उसको अच्छा दोस्त बनाओ। अच्छा दोस्त बना लोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फिर आप मिल के बहुत सारे ऐसे काम करेंगे, शरारत करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार सामने वाला है क्या। तो ये चौथा काम आपको करना है, तब भी आप ज़्यादा बेटर पढ़ाई में यूज़ कर पाएँगे। ड्रामा कम होगा तो पढ़ाई ज़्यादा होगी। ड्रामा करने का 2 नुकसान है, आपका टाइम जाता है, आपका एनर्जी जाता है, और आपका कंसंट्रेशन जाता है। आप लड़ाई करके टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ाई करना। पता लगे उधर हिस्ट्री में आप पानीपत का वॉर या वॉर पढ़ रहे हैं, इधर आके बक्सर की लड़ाई आपके रिलेशनशिप में हो जा रही है। तो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं, अगर आप इमोशनल मिनिमलिज़्म फ़ॉलो करेंगे, ड्रामा अवॉइड करेंगे, और टॉक्सिक लोगों से थोड़ा-सा दूर रहो। ये टॉक्सिक मत बनाओ रिलेशनशिप को, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा शक करने की कोशिश
मतलब आप लोगों ने कोई सोना-वोना या डायमंड तो गाड़ नहीं रखा। रिश्ते हैं, अगर अच्छे से चल रहे हैं तो चलाओ, नहीं चल रहे हैं तो दुनिया में इतने लोग हैं यार, 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं। तो फिर इतना पागलपन नहीं होना चाहिए लोगों के लिए। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। 5वां जो आप काम कर सकते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में है कि दोनों लोग अगर ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ पे यकीन करते हैं, दोनों लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो उससे अच्छा कोई रिश्ता ही नहीं। क्योंकि दोनों ग्रो करना चाहोगे तो अपने काम में फ़ोकस करोगे। अगर एक इंसान है वो पूरे टाइम सर्विलांस लगा के बैठेगा, अच्छा सामने वाला कौन-सी लाइब्रेरी में है, सामने वाला किससे बातें कर रहा है, क्या करोगे उसका? मतलब वो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में आएगा, कहाँ आएगा? अगर इतना आपको अपने बारे में इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई और रिश्ता बनाएँ। तो इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी है, ग्रोथ माइंडसेट है कि मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है और प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। अगर वो माइंडसेट है आपका, 5वां ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, तब कहीं न कहीं आप बेहतर रिलेशनशिप भी मैनेज कर पाएँगे, स्टडी भी मैनेज कर पाएँगे और आज की जो यंग पॉपुलेशन है, वो कहीं न कहीं स्मार्ट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। और जो छठवां तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको इस्तेमाल करना है जब भी कॉन्फ्लिक्ट बने या जब भी आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो छठवां जो तरीका है, एक थिंकर हैं थॉमस किलमैन, उन्होंने 5 तरीके बताए हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता है, आप कैसे उनसे निपट सकते हैं और उनमें क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। तो पाँचों ऑप्शंस के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन-सा बेस्ट ऑप्शन है उनमें से आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब भी आप रिलेशनशिप और पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन होता है कॉम्पीट का, मतलब आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई बात हो रही है तो आप उससे कॉम्पीट करने की कोशिश करें कि मैं जीतता हूँ कि तुम जीतते हो। तो उसमें एक होगा, एक इंसान जीत जाएगा, एक इंसान हार जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अवॉइड करने का कि कोई भी प्रॉब्लम आई है लेकिन आप कह रहे हो नहीं उस प्रॉब्लम पे बात ही नहीं होगी। तो उसमें दोनों लूज़ कर जाओगे क्योंकि जो बातें नहीं होंगी वो कभी न कभी निकल के आएँगी। तो जब आप कॉम्पीट करते हैं तो 2 में से 1 जीत जाएगा, 1 हार जाएगा। जब आप अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को तो दोनों हार जाओगे, दोनों का लूज़-लूज़ सिचुएशन हो जाएगा। तीसरा है एक्कोमोडेट करना कि मान लो कि आपको कुछ लग रहा है सामने वाले के पॉइंट्स वैलिड हैं तो आप एक्कोमोडेट कर सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं। उसमें भी एक जीतेगा, एक हारेगा। चौथा है कॉम्प्रोमाइज़ का कि जहाँ पे आपको लग रहा है यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो चलो मान लेते हैं कोई बात, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो सिचुएशन है वो कोलैबोरेट की है जिसे हम विन-विन सिचुएशन बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको दोनों लोग मिल के सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ में सॉल्व करो और फ्यूचर साथ में देखने की कोशिश करो। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अकेले-अकेले अपना सपना देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, तो उसका भी सपना आपका सपना है। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपकी कोई फैमिली है, उनका भी सपना आपका सपना है। तो एक बड़ा सपना देखने की कोशिश करो, जहाँ सामने वाला इंसान भी उस सपने का हिस्सा है। एक ऐसा सपना जहाँ आप आईएएस तो बन गए हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है। एक ऐसा सपना जहाँ आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे टॉप, सबसे अमीर इंसान बन गए हैं, लेकिन ना आपकी फैमिली है, ना रिलेशनशिप है। वो क्या करोगे पैसे का? तो सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करो और हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी इस तरह के मुद्दों पे बात हो। आपके और भी सवाल हो सकते हैं। एक किसी ने सवाल करा था कि अच्छा पार्टनर कैसे चुनते हैं? उसके ऊपर कभी वीडियो बनाने का मन करेगा तो बनाया जाएगा। ऐसे ही सवाल आप लोग करते रहें और जो भी सवाल आएँगे उन पे बातें होंगी। बहुत सारे वीडियोज़ मैं और भी लाने वाला हूँ। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि मेरे पास कोई मार्केटिंग नहीं है। आप ही मेरी टीम हो, आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए।